राधे राधे, जय श्री कृष्ण। पवित्र कथा संग्रह में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। माता रानी की कृपा दृष्टि आप सभी पर बनी रहे। नवरात्रि के दिनों में माता की कथाएं सुनने से माता हम पर प्रसन्न रहती है, इसलिए हमें कथा को अवश्य ही सुनना चाहिए। तो आज मैं आपके साथ माता शैलपुत्री की कथा शेयर कर रही हूँ। इसे अंत तक जरूर सुनिएगा, जिससे कि आपको माता का आशीर्वाद मिल सके और आप पर भी माता की कृपा दृष्टि बन सके। माता रानी की कृपा दृष्टि आप सभी पर फिर से बनी रहे। एक बार फिर से मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूँ कि माता रानी आपके परिवार को खुश रखे, स्वस्थ रखे। माता शैलपुत्री नवरात्रि के पहले दिन पूजी जाने वाली देवी दुर्गा का पहला स्वरूप है, जो पर्वतराज हिमालय की पुत्री के रूप में अवतरित हुई थी। वृषभ बैल पर सवार, दाएं हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल धारण करने वाली माता शक्ति दृढ़ता और पवित्रता का प्रतीक मानी जाती है। सती का अगला जन्म होने के कारण इन्हें शैलपुत्री यानी कि पर्वत की पुत्री कहा जाता है। तो इनका वाहन बैल है और दाएं हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में ये कमल लिए हुए हैं। इनका रूप यानी कि इनके माथे पर अर्धचंद्र है और शांत सौम्य मुखमंडल है। इनकी आकृति शांत स्वभाव वाली है। इन देवी शैलपुत्री की पूजा करने से जीवन में स्थिरता रहती है, शक्ति और सुख समृद्धि का वास होता है। वे मूलाधार चक्र को नियंत्रित करती हैं। वंदे वंचित लाभाय चंद्रा अर्ध कृत शेखरम वृद्धा वृक्षारूढ़ाम शूलधराम शैलपुत्री यशस्विनी नमः। माँ दुर्गा अपने पहले स्वरूप में कथा के अनुसार माँ दुर्गा अपने पहले स्वरूप में शैलपुत्री के नाम से जानी जाती है। पर्वतराज हिमालय के यहाँ पुत्री के रूप में उत्पन्न होने के कारण इनका यह शैलपुत्री नाम पड़ा था। वृषभ स्थिता इन माताजी के दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल पुष्प सुशोभित होते हैं। यही नव दुर्गाओं में प्रथम दुर्गा मानी जाती है, प्रथम दुर्गा है। अपने पूर्व जन्म में ये प्रजापति दक्ष की कन्या के रूप में उत्पन्न हुई थी, तब इनका नाम सती था। इनका विवाह भगवान शंकर जी से हुआ था। एक बार प्रजापति दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया। इसमें उन्होंने सारे देवी देवताओं को अपना अपना यज्ञ भाग प्राप्त करने के लिए निमंत्रित किया, किंतु शंकर जी को इन्होंने उस यज्ञ में निमंत्रित नहीं किया। सती ने जब सुना कि हमारे पिता एक अत्यंत विशाल यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं, तब वहां जाने के लिए इनका मन विकल हो उठा। अपनी यह इच्छा उन्होंने शंकर जी को बताई। सारी बातों पर विचार करने के बाद शंकर जी ने कहा, प्रजापति दक्ष की कारण हमसे रुष्ट है और उन्होंने हमें निमंत्रण नहीं दिया है। अपने यज्ञ में उन्होंने सारी देवताओं को बुलाया और निमंत्रित किया है। उनके यज्ञ भाग भी उन्हें समर्पित किए हैं, किंतु हमें जानबूझकर नहीं बुलाया गया है। कोई सूचना तक भी नहीं भेजी है। ऐसी स्थिति में तुम्हारा वहां जाना शेषकर नहीं होगा। शंकर जी के इस उपदेश से सती का प्रबोध नहीं हुआ, उसे ज्ञान नहीं हुआ कि शंकर जी क्यों मना कर रहे हैं। पिता का यज्ञ देखने वहां जाकर माता और बहनों से मिलने की उनकी व्यग्रता किसी प्रकार भी कम नहीं हो पाई। उनका प्रबल आग्रह देखकर भगवान शंकर जी ने उन्हें वहां जाने की अनुमति दे दी। सती ने पिता के घर पहुंचकर देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम के साथ बातचीत नहीं कर रहा है। सारे लोग उनसे मुंह फेरे हुए हैं। केवल उनकी माता ने स्नेह से उन्हें गले लगाया। बहनों की बातों में व्यंग्य और उपहास के भाव भरे हुए थे। परिजनों के इस व्यवहार से उनके मन को बहुत ज़्यादा दुख हुआ। उन्होंने यह भी देखा कि वहाँ चतुर्दिक भगवान विष्णु शंकर जी के प्रति तिरस्कार का भाव भरा हुआ है। विष्णु जी भी इसी भाव से वहाँ बैठे हुए थे। दक्ष ने उनके प्रति कुछ अपमानजनक वचन भी कहे। यह सब देखकर सती का हृदय क्षोभ, ग्लानि और क्रोध से भर गया। उन्होंने सोचा, शंकर जी की बात न मानकर यहाँ आकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है। वह अपने पति भगवान शंकर के इस अपमान को नहीं सह सकी और उन्होंने अपने उस रूप को तक्षण यानी उसी क्षण वही योगाग्नि द्वारा जलाकर भस्म कर दिया। वज्रपात के समान इस दारुण दुख घटना को जब शंकर जी ने सुना,
तो वे क्रुद्ध हो गए और उन्होंने अपने गणों को भेजकर दक्ष के उस यज्ञ को पूर्णतया विध्वंस करा दिया। सती ने योग अग्नि द्वारा अपने शरीर को भस्म कर अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। इस बार वह शैलपुत्री नाम से विख्यात हुई और उनका पार्वती नाम भी सिद्ध हुआ। पार्वती हेमवती भी उन्हीं के नाम पर रखा गया। उपनिषद की एक कथा के अनुसार इन्होंने हेमवती स्वरूप से देवताओं का गर्व भी तोड़ा। शैलपुत्री देवी का विवाह भी शंकर जी से ही हुआ। पूर्व जन्म की भांति इस जन्म में भी वह शिव जी की अर्धांगिनी बनी। नवदुर्गाओं में प्रथम शैलपुत्री दुर्गा का महत्व और शक्तियाँ अनंत है। नवरात्र के प्रथम दिवस इन्हीं की पूजा और उपासना की जाती है। इस प्रथम दिन की उपासना में योगी अपने मन को मूलाधार चक्र में स्थित करते हैं। यही से उनको योग साधना का प्रारंभ होता है। इस प्रकार वे अपनी सिद्धि को प्राप्त करते हैं और माता की कृपा दृष्टि सभी पर बनी रहती है, उन पर भी बनी रहती है जो माता की पूजा करते हैं। नवरात्रि में माँ दुर्गा की कृपा आप सभी पर बनी रहे और इस वीडियो के साथ सभी के साथ शेयर करें जिससे सभी इस कथा को सुन सके। जय माता दी।